हाय फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। हमारे वीडियो का पहला पार्ट जिसमें हमने बताया है कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, शिवलिंग के अभिषेक के लिए, पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, अक्षत का क्या महत्व है और हमारे पास यदि कोई सामग्री ना हो तो उसकी जगह कौन सी सामग्री चढ़ानी चाहिए, ये सब आपको हमारे पुराने वीडियो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। इसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। और इस प्रकार हमारी पूरी तैयारी हो गई थी और हम अभिषेक करना चालू कर दिए हैं। अभिषेक की शुरुआत के लिए हमने सबसे पहले भगवान जी से संकल्प लिया है, पहले माफ़ी क्षमा याचना मांगी है कि यदि हमारी पूजा में कुछ भूल चूक हो गई हो तो भोले बाबा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद हमने संकल्प लिया और उसके बाद सबसे पहले हमने शुरू की है गौरी मैया और गौरी गणेश की पूजा से। सबसे पहले उन्हें स्नान करवाया है, उन्हें भोग चढ़ाया है, उन्हें पुष्प फूल बेलपत्र दूब सब चढ़ाने के बाद फिर हम करेंगे भोले बाबा का अभिषेक। तो आप देख रहे होंगे कि हम अभी कर रहे हैं गौरी गणेश और गौरी मैया की पूजा। उनको टीका लग रहा है, उन्हें फूल चढ़ाया जा रहा है, पुष्प पान का भोग लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा जब उन्हें भोग सब कुछ लग जाता है तो आखिरी में हम उन्हें पान का भोग लगाते हैं। ये इन्हें दान दक्षिणा के रूप में हमने इन्हें दे दिया है। और इस प्रकार हमने गौरी मैया और गौरी गणेश की पूजा कर ली है। अब आगे की पूजा हम करेंगे भोले बाबा की शिवलिंग से, जो हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। अब हम करेंगे गौरी गणेश और पार्वती मैया की पूजा के बाद हमने किया भोले बाबा पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और उसकी शुरुआत हमने की। पहले दूध से अभिषेक हुआ, फिर जल डाला, फिर दही से अभिषेक, फिर जल, फिर शक्कर से अभिषेक, फिर जल, फिर घी से अभिषेक, फिर जल और उसके बाद शहद से अभिषेक, फिर जल। जो हम पंचामृत बनाते हैं ना, दूध दही शक्कर घी शहद, इन पांचों से मिलके जो पंचामृत बनती है, तो वो पंचामृत का अभिषेक करने के पहले सबको का अलग अलग से पहले अभिषेक करना पड़ेगा और जो भी हम चढ़ा रहे हैं उसके तुरंत बाद हमें जल से अभिषेक करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि हमने इस प्रकार अभिषेक किया और अब हम चढ़ा रहे हैं पंचामृत, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भोले बाबा को सबसे प्रिय होता है पंचामृत। तो पंचामृत का अभिषेक, उसके बाद फिर जल डाला। आप चाहें तो सावन के हर दिन यदि आप अलग से दूध दही शक्कर घी से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर पंचामृत का अभिषेक करें। हर एक दिन सावन का इस महीना पूरा आप अभिषेक करें। देखना ज़रूर भोले बाबा आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद हमने किया है चंदन लेपन। चंदन लेपन करने के बाद फिर से जल डाला है, भोले बाबा को जल अर्पित किया है। उसके बाद अब हम करेंगे गुलाल अबीर सब को भोले बाबा पे चढ़ाएंगे। फिर हम एक एक करके हम चढ़ाएंगे पुष्प चढ़ाने के बाद हम चढ़ाएंगे बेलपत्र। और आपने देखा होगा कि हमने उसमें लिखा हुआ था पंडित जी ने कि 7 भोले बाबा को 7 गुलाब के फूल चढ़ेंगे, वो भी आप चढ़ाएंगे। इसी समय ही सब कुछ चढ़ाना है, जो जो सामग्री उन्होंने दी थी बताई थी, उन्होंने जो भी सामग्री धतूरा 1 काली तिल और काले मिर्च 21 काली मिर्च के दाने 21 गेहूं के दाने सब इसी समय ही हमें अर्पित करना है भोले बाबा को। और उनसे भूल चूक जो भी हो उनसे माफ़ी मांग लेना है कि यदि हमारी पूजा में कुछ कमी हो गई हो, यदि हमने गलती से कुछ भूल गए हों चढ़ाना तो हमें माफ़ कर दीजिए। और यदि आपके पास कोई भी सामग्री ना हो, जैसे कि हमारे पास समी पत्र नहीं था, 7 समी पत्र चढ़ाने थे, वो हमारे पास नहीं था, तो हमने अक्षत को मन में यह स्वरूप लिया कि हम भोले बाबा को समी पत्र अर्पित कर रहे हैं, भोले बाबा इसे स्वीकार कर लीजिए। तो यदि आपके पास कोई भी सामग्री ना हो तो अक्षत को उस स्वरूप में चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को। उसके बाद हमने मिठाई फल सब चढ़ाया, 5 प्रकार के फल चढ़ाने थे, उसका भोग लगाया। आखिरी में आप पान का भोग लगाएंगे और उसके बाद हम करेंगे आरती की ओर।
प्रस्थान। हमारी आरती की थाली पूरी रेडी हो चुकी थी, तो हमारी आरती अभी चल रही है, भोले बाबा की आरती हो रही है। बहुत ही अच्छे से अभिषेक हुआ, मन एकदम शांत, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा जी बस ऐसे ही कृपा हम सब पर बनाए रखना। हम सब से यदि कुछ भी जाने अनजाने में यदि कुछ गलती हुई हो तो हम सबको माफ़ कर दीजिएगा बाबा जी। बस अपना आशीर्वाद हम सब पर, अपनी कृपा बनाए रखना इसी प्रकार। जय भोले बाबा की जय हो। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने की भोले बाबा का अभिषेक। बच्चे भी बहुत ही अच्छे से बैठे हुए थे, बिना शैतानी किए, बिना मस्ती किए। उन्हें भी पता था कि यहाँ पर बहुत हमें भगवान की पूजा करना है और भगवान की पूजा करते समय हमें बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना है। तो उन्होंने उस थोड़ी समय में तो इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, उसके बाद ये शांत हो गए कि नहीं, अब पूजा स्टार्ट हो गई है, अब हम बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमारा अभिषेक संपन्न हुआ। आखिरी में हमें पुष्प चढ़ा के भोले बाबा जी से अपनी जो भी गलती क्षमा याचना मांगनी है और उन पे पुष्प अर्पित करना है। और मैं भूल गई थी देवी मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ाना, तो आखिरी में मैंने ये मुझे ध्यान आया, तो भगवान जी माफ़ कर दीजिएगा कि मेरे ध्यान से हट गया। तो अभी मैं ये चढ़ोतरी चढ़ा रही हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए माँ, अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम करने जा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। तो शिवरात्रि थी, तो इसलिए हमने सेम डे पे नहीं किया, रात पे नहीं किया। हमने उस थाली को थोड़ी सी हिला दी और उसके बाद अब जा रहे हैं विसर्जन करने। तो इन्हें जो चढ़ा हुआ है उसे अभी हम उतारेंगे और पंडित जी को जो भी सामग्री चढ़ाए हैं वो पंडित जी को हम दान दे देंगे। और हम चल रहे हैं अब प्रभु का विसर्जन करने। बाबा जी ऐसी कृपा बनाना कि फिर से ऐसे ही हमें और सदा मौका मिलते रहे आपकी सेवा करने का। बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। तो इस प्रकार हमारा शिव विसर्जन होने वाला है, तो उसके पहले हम आरती थोड़ी सी कर लेंगे देव बाबा जी की और ये लेके जाएंगे। और बोलते हैं जब विसर्जन करने जाओ तो इसे सर के ऊपर रख के जाना चाहिए शिवलिंग को। तो ये देख रहे होंगे लेके जाएंगे और जब आप ठंडा करेंगे इन्हें, इनका विसर्जन करेंगे। वीडियो विसर्जन करने का उतने अच्छे से नहीं आया है, बट ध्यान रखें कि जैसे ही आप विसर्जन करेंगे जलहरी का मुँह आपकी तरफ होगा और विसर्जन करते समय उस समय ही आपको अपनी मनोकामना मांगनी है बाबा से। इस प्रकार हम करेंगे विसर्जन। शिवाय नमस्तुभ्यम। सो फ्रेंड्स, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें तो शिवलिंग बनाने से लेकर विसर्जन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें कि हमें ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिवलिंग का निर्माण करना है और विसर्जन करना है।